लंकापति रावण ब्रह्मा का परपोता था और उसे अत्यंत बलवान, विद्वान और महापंडित माना जाता था। रावण को अपनी शक्ति का अत्यधिक गर्व था। वह चाहता था कि तीनों लोकों पर उसका राज हो और देवताओं को भी वह अपने अधीन कर ले। इसी उद्देश्य से उसने अनेक देवताओं को पराजित कर दिया और अब उसका लक्ष्य था भगवान महादेव को प्रसन्न कर उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करना। रावण ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वह हिमालय के एक पर्वत पर जाकर घोर तप करने लगा। वर्षों तक उसने अन्न जल त्याग कर केवल वायु पीकर ध्यान किया। जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक करके अपने 10 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जैसे ही वह अपना अंतिम 10वां सिर काटने जा रहा था, शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। वर मांगो। रावण ने शिवजी से अमरता का वरदान मांगा, परंतु शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सृष्टि का नियम नहीं है। तब रावण ने असीम बल, संगीत विद्या, शस्त्रों का ज्ञान और शिव का आत्मलिंग मांगा, एक ऐसा लिंग जिसमें शिवजी स्वयं वास करते हों। शिवजी ने उसे आत्मलिंग प्रदान किया, लेकिन एक शर्त रखी, इस आत्मलिंग को तुम जहां भी जमीन पर रखोगे, ये वहीं स्थापित हो जाएगा और उसे कोई हिला नहीं सकेगा। रावण अत्यंत प्रसन्न हो आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर चला। देवताओं को ये समाचार मिलते ही चिंता हो गई। यदि रावण लंका में आत्मलिंग की स्थापना कर देता तो वह जय हो जाएगा और कोई देवता भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी ने एक योजना बनाई और एक बालक का रूप धारण कर रावण के मार्ग में प्रकट हुए। जैसे ही रावण दक्षिण भारत में गोकर्ण, जो आज के समय में कर्नाटक है, के पास पहुंचा, सूर्यास्त होने लगा और रावण को संध्या वंदन पूजा करनी थी, लेकिन आत्मलिंग को वह जमीन पर नहीं रख सकता था। रावण ने गणेश जी से कहा, मैं संध्या पूजा करना चाहता हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए ये लिंग पकड़े रहोगे? पर ध्यान रखना, इसे जमीन पर मत रखना। गणेश जी ने चालाकी से कहा, ठीक है, लेकिन यदि मुझे ज्यादा देर हो गई तो मैं 3 बार पुकारूंगा और यदि तुम नहीं लौटे तो इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण पूजा में लीन हो गया। गणेश जी ने 3 बार पुकारा और रावण ने ध्यान नहीं दिया। तब गणेश जी ने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। आत्मलिंग वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौटकर आया और लिंग को उठाने की कोशिश की तो वह हिल भी नहीं रहा था। क्रोधित होकर उसने पूरी शक्ति से लिंग को खींचा, जिससे उसका आकार कुछ खंडित हुआ। वह स्थान आज भी कर्नाटक में गोकर्ण महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां वह आत्मलिंग स्थापित है। इस घटना के बाद रावण अत्यंत क्रोधित और अपमानित हुआ। वह वापस कैलाश पर्वत गया और सोचा कि शिवजी के पूरे धाम कैलाश पर्वत को ही उठा लेता हूँ। अपनी अद्वितीय शक्ति से उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही कैलाश हिलने लगा, माता पार्वती भयभीत हो गईं। शिवजी मुस्कुराए और अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर रख दिया। पूरी धरती कांप गई और रावण का हाथ दब गया। वह असहनीय पीड़ा में चिल्लाने लगा। कई वर्षों तक वह पर्वत के नीचे दबा रहा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और वही शिवजी की स्तुति करने लगा। उसी समय उसने अद्भुत शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। ये स्तोत्र आज भी शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। शिवजी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे क्षमा किया, वरदान दिए और कैलाश को स्थिर कर दिया। आप सब प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। और आपको ये कथा कैसे लगी?